तो हाँ भाई, आज एक पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे जिस पोर्टफोलियो में लगभग 5.5 लाख का अराउंड इन्वेस्टमेंट है। किस सेक्टर में, किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा वेटेज है, किस हिसाब से पोर्टफोलियो का ओनर पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, सब कुछ डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। चलो भाई पोर्टफोलियो की तरफ। तो हाँ भाई, जिसने पोर्टफोलियो भेजा है तो उसके बाद लिखा है यहाँ पर आई एम शांतनु विश्वास। तो थैंक यू शांतनु विश्वास जी, आपने फिर से एक पोर्टफोलियो भेजा आपने स्टॉक का। आई एम योर सब्सक्राइबर, इसके लिए लॉट्स थैंक यू आपको। आई एम फ्रॉम कलकत्ता। तो शांतनु विश्वास जी कलकत्ता से है। बहुत बेसिकली कहते हैं कि 2022 से उन्होंने इन्वेस्टिंग करना शुरू किया है, तो मैं उसका पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए भेजा। ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, रिव्यू कर देंगे। उसके बाद एक्चुअली कह रहा है कि एक्चुअली न्यू है मार्केट में एकदम नया है, मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी वो 1.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। 50 इन्फोसिस, 15 एशियन पेंट्स, बजाज का 10 शेयर, बजाज फाइनेंस का कुछ शेयर खरीदना चाहते हैं। उसका लड़के का उम्र है 1.5 साल के अराउंड, और पूछते हैं कि अगर मैं इन सारे स्टॉक को 15 से 20 साल होल्ड करके रखूँगा तो 20 साल के बाद मेरे पास कितना वेल्थ जनरेट होगा। तो मैंने जितना भी आपका पोर्टफोलियो को देखा है, समझा है, तो आपने थोड़ा जगह पे वेटेज किसी पार्टिकुलर सेक्टर में वेटेज आपने ज़्यादा दे दिया। तो अगर इन सबको आप ठीक कर लेते हैं और पोर्टफोलियो को अच्छे से क्रिएट कर लेते तो नो डाउट आपको 20 सालों के बाद इन्हीं स्टॉक से आपका 5 करोड़ से भी ज़्यादा तो बन ही जाएगा, 5 करोड़ से ऊपर बन ही जाएगा आपका वेल्थ। तो अगेन आपका पोर्टफोलियो में आ चुका हो, तो अब आपने 5,33,000 के अराउंड इन्वेस्टमेंट कर चुका है, जिसका करंट वैल्यू 5,07,000 के अराउंड बन रहा है। टोटल रिटर्न में 5% के अराउंड लॉसेस, जो कि मैं इस लॉसेस को कुछ माइनर सा ही लॉसेस कहता हूँ, जो कि ज़्यादा स्टॉक में यही माइनर सा ही लॉसेस हो जाता है, ज़्यादा लॉसेस नहीं कहूँगा इसे। मैं इन 4-5-10% को मैं छोटा मोटा ही लॉसेस कहता हूँ, 20% को मैं कहता हूँ हाँ लॉसेस है पोर्टफोलियो में। पहला स्टॉक की बात कर लेते हैं, जो कि बर्जर पेंट, जो कि आपने बहुत ही अच्छे से एक स्टॉक को चूज़ किया है, बर्जर पेंट, जो कि पेंट इंडस्ट्री के सेकेंड प्लेयर को आपने चूज़ किया है, जो कि बहुत ही सही। इसमें ग्रोथ होना अभी भी बाकी है, बहुत सारा ग्रोथ होना बाकी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत बड़ा होने वाला है इसका। तो इस स्टॉक में आपने 65,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें 63,000 रुपया बन रहा है अभी, जो कि थोड़ा सा ही लॉस कहूँगा, जो कि 596 के अराउंड आपने एक स्टॉक को एवरेज कर पाए। तो इस स्टॉक में अभी थोड़ा है, फिलहाल के टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर, मार्केट का माहौल ख़राब है, तो स्टॉक और भी शायद नीचे जाने वाला है। तो नो डाउट ये स्टॉक आपको आगे तक बहुत ही अच्छे से ले जाएगा। उसके बाद आपने चूज़ किया है विप्रो। तो विप्रो अपने 100 शेयर खरीदा है 40,900 रुपये में, यानी कि 409 करके एवरेज प्राइस किया। तो या 409 करके विप्रो का एवरेज प्राइस करना एक बहुत ही अच्छे बड़े बात हो जाते हैं। तो आपने बहुत सही से अपने विप्रो को मैनेज कर पाया। बट लेकिन मैं अगर होता तो विप्रो में इतना ज़्यादा वेटेज नहीं देता, मैं किसी और स्टॉक को पकड़ लेता, इन्फोसिस या फिर TCS को वेटेज देता। मैं ज़्यादा विप्रो में रखता, बट लेकिन थोड़ा सा कम रखता वेटेज, इतना ज़्यादा वेटेज मैं नहीं रखता विप्रो पर। उसके बाद आपने एशियन पेंट को चूज़ किया, जो कि ऑब्वियसली अगेन आपने पेंट इंडस्ट्री का 2 स्टॉक ले लिया, वो भी दोनों को ही भरपाई अपने पोर्टफोलियो का लगभग 20% के अराउंड वेटेज दे दिया यहाँ पर। तो मैं होता तो शायद पोर्टफोलियो में का 10% वेटेज से ज़्यादा नहीं देता किसी भी स्टॉक पर। 10% से ट्राई करता मैं कम ही रखने का। अगर फेवरेटेबल स्टॉक होता तो मैं मैक्सिमम 15% से ज़्यादा ही वेटेज नहीं देता। बाकी आपका मर्जी, आपने रिसर्च किया है। तो आई होप एशियन पेंट का बात करो तो हाँ स्टॉक बहुत ही अच्छा है, आगे भी स्टॉक ऐसे ही परफॉर्मेंस देने वाला है, नो डाउट, कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद CDSL में एक माइनर सा लॉसेस देख रहे हो, शायद आपने 1225-30 के अराउंड एवरेज कर पाए हो CDSL का। नो डाउट जब तक स्टॉक मार्केट है CDSL का धंधा चलते रहेगा, नो डाउटली आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अगर इस स्टॉक को हो सके तो 950 के अराउंड कुछ स्टॉक एवरेज करने का कोशिश कीजिए। हो सकता है 950 में मिल जाए स्टॉक आपको, तो कुछ स्टॉक आप ऐड कर लेना, नो डाउट आगे भी जाएगा। और 950 से भी नीचे टूट सकते हैं ये वाला स्टॉक, तो इस बात को ध्यान रखना। इन्फोसिस, जो कि मेरा एक वन ऑफ द फेवरेटेबल स्टॉक में से एक है, और ऑब्वियसली ये स्टॉक आपका पोर्टफोलियो में आगे तो बहुत ही आगे तक ले जाएगा। और मेरे हिसाब से जितने भी ऊपर के स्टॉक अभी तक मैंने देखा, उन सबसे ज़्यादा रिटर्न इन्फोसिस ही आपको देगा। 15 से 20 सालों में इन्फोसिस ही देने वाला है, नो डाउट। उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंडटेक, उसके बाद टेक महिंद्रा। आपने टेक सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा भरपाई से अपन खरीदारी कर रहे हैं, बट लेकिन TCS भी है आपके पास, हाँ TCS भी है यहाँ पर। हैप्पीएस्ट और टेक महिंद्रा को मैं हो सके तो बहुत ही कम वेटेज करता है, जितना हो सके मैं शायद इसे लेता भी नहीं। मैं तो इन्फोसिस को बहुत ही आगे तक ले जाता हूँ, विप्रो का जगह मैं इन्फोसिस को रख देता हूँ वेटेज के हिसाब से। बहुत ही अच्छा स्टॉक है विप्रो। TCS भी आपको एक स्टेबल देगा, स्टॉक बहुत ही आगे तक जाएगा।
मतलब लंबे रेस का घोड़ा है, बहुत ही इन्फोसिस से भी बहुत ही लंबे रेस का घोड़ा है, आपको स्टेबिलिटी का प्रोवाइड करेगा TCS। बाद चल जाते हैं दीपक नाइट्रेट। ऑब्वियसली दीपक नाइट्रेट भी एक बहुत ही अच्छे से ग्रोथ वाला स्टॉक है, इसका ग्रोथ ऑब्वियसली होगा। बजाज फिनसर्व, जो कि ये स्टॉक हर किसी का पोर्टफोलियो में मिल जाता है और ऑब्वियसली आपने भी चूज़ किया तो एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है बजाज फिनसर्व। नो डाउट कंटिन्यू कीजिए, और जितना हो सके ये भी 1100 के अराउंड आने वाला है शायद, आप तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं 1100 के आसपास में। बहुत ही अच्छे स्टॉक है नो डाउट। टाटा पावर में क्या बताऊँ कि इसमें फिलहाल के लिए मार्केट उसी रेंज पे इसे दौड़ा रहा है, बट लेकिन जिस दिन इसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा उस दिन स्टॉक बहुत ही स्पीडी से आगे की तरफ जाएगा, रॉकेट के स्पीड से स्टॉक में ग्रोथ मिलेगा। उसके बाद KPI टेक, जो कि मेरा भी है, ये भी एक फेवरेट वाली स्टॉक में से शामिल है KPI टेक। इसको एक बहुत ही अच्छा वाला स्टॉक है KPI टेक। आप इसमें नो डाउटली बहुत ही अच्छे से इस वाले को आप थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा कर लेना, इस स्टॉक में आपको भरपाई ग्रोथ मिलने वाला है, आगे भी बहुत ही अच्छे से स्टॉक जाने वाला है नो डाउट, तो इसे आप कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आपने आरती इंडस्ट्रीज़ को चूज़ किया, जो कि इसमें भी ग्रोथ होना बाकी है, तो ग्रोथ मिल जाएगा नो डाउट, कंटिन्यू थोड़ा सा संभाल के कंटिन्यू करना भाई। उसके बाद आपने चूज़ किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो कि अगेन आपका पोर्टफोलियो का स्टेबल सा रिटर्न देगा, जो कि मैनेजिंग के साथ बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा ये वाला स्टॉक भी। अगेन इन्फोसिस रिलायंस तो होना ही चाहिए हर किसी का पोर्टफोलियो में, तो आपका भी पोर्टफोलियो को मैनेज करके बहुत ही अच्छे से रखेगा। थोड़ा सा वेटेज आप इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। IX, जो कि इस स्टॉक को मैं देख रहा हूँ हर किसी का पोर्टफोलियो पर भी है, मेरा भी पोर्टफोलियो पर है, मैं तो बहुत ही दिनों से नज़र कर रहा हूँ, बट लेकिन आपने बहुत ही ऊपर की तरफ बीट लगाया था। कोई बात नहीं, आप इस स्टॉक को हो सके तो और ना खरीदारी करें, बस वहीं पर रख दीजिए। लोग शायद इस स्टॉक को आपने ख़रीदा होगा IX को लोगों का बात समझ के या फिर यूट्यूबर का बात समझ के कि मोनोपोली स्टॉक है, बहुत ही आगे तक जाएगा। हाँ मोनोपोली है, पर लेकिन बिजनेस इसका भी बिजनेस कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं कि एकदम 100% मोनोपोली है, ऐसा नहीं है, इसका भी मार्केट शेयर छीन सकता है, IX का भी मार्केट शेयर छीन सकता है, बट इसमें आप ना करें और कोई इन्वेस्टमेंट, जितना है उतना ही रहने दीजिए। अगर आया तो आपको ले जाएगा वापस, कोई बात नहीं, अगर 100 में मिलता है तो आप कुछ शेयर ऐड कर लेना, बाकी नो डाउट। लास्ट में ऑर्गेनिक कंटिन्यू कर सकते हैं, अच्छे स्टॉक है। उसके बाद हैवेल्स इंडिया, जो कि थोड़ा सा एक प्रॉफिट दिखा रहा है, बट लेकिन हैवेल्स इंडिया, उसके बाद आप शायद पॉलीकैब रख सकते हैं। मेरा वन ऑफ द मोस्ट हैवेल्स से मैं ज़्यादा पॉलीकैब को रेफर करता हूँ, तो अगर आपका रिसर्च है हैवेल्स में तो कर सकते हो, हैवेल्स को भी कंटिन्यू कर सकते हो, और हो सके तो पॉलीकैब को भी आप रख सकते हो इसका बाजू में, क्योंकि पॉलीकैब में भी ग्रोथ होना बहुत सारे बाकी है। पीडीलाइट ये वाला स्टॉक में आप थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा दे सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छी स्टॉक है पोर्टफोलियो का। इन सारे स्टॉक में ही आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये वाला स्टॉक जो है मोनोपोली करते हैं, प्लस इन्वेस्टर्स का वेंचर बन चुका है पीडीलाइट, जो कि दूसरे कंपनियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, तो ऐसे कंपनी को तो डुबाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। टापने से मार्केट में भी इन सारे हर किसी भी हालत में सर्वाइव कर सकते हैं ये वाला स्टॉक, तो आप ऑब्वियसली इन सारे स्टॉक के ऊपर आप थोड़ा सा नज़र ज़्यादा कराएं। IRCTC, ऑब्वियसली इसमें भी आपको थोड़ा सा लॉस दिख रहा है, 12,000 का इन्वेस्टमेंट में 10,000 हो चुका है, बट लेकिन यही बात कहूँगा कि स्टॉक बहुत सही है। स्टॉक मेरे पास IRCTC का स्टॉक है, आप नो डाउट इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, बट लेकिन थोड़ा सा वेटेज कम दीजिएगा जितना हो सके। रिलैक्सो फूडवेयर, इसमें भी ग्रोथ बहुत ही अच्छे खासी मिलने वाला है आपको। उसके बाद टाइटन का शेयर आपने थोड़ा सा कम कर लिया है, बट लेकिन कोई बात नहीं, आपने 4 शेयर 8,400 में थोड़ा सा आपने 2,100 करके 2100 पे बाई किया है, बट लेकिन मैं चाहूँगा अगर इस शेयर आपको 1950 के अराउंड मिलते हैं तो आप कुछ और ऐड कर सकते हो, इसमें भी ग्रोथ मिल जाएगा आपको। मुथूट फाइनेंस, आप इस शेयर को भी ऐड कर सकते हो, वाले टाइम में फाइनेंस भी बहुत ही, मुथूट फाइनेंस भी अपने आपको बहुत ही अच्छे से ग्रो करने वाला है। उसके बाद तालना प्लेटफॉर्म शायद आपने यूट्यूब पे ही किसी का मुंह पे सुन लिया होगा कि तालना प्लेटफॉर्म मोनोपोली बिजनेस करता है, सॉफ्टवेयर में बहुत ही अच्छे खासे मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत ही ग्रोथ होगा स्टॉक में, बट लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो स्टॉक 15 सालों में 200-300% रिटर्न जनरेट करके दिया है, वो वाला स्टॉक क्या ही कर लेगा। 15 सालों में 200 से 300% का रिटर्न जनरेट करके दिया है वाला स्टॉक, तो मैं ऐसे स्टॉक से दूर ही रहता हूँ जो 15-20 सालों में 200-300 का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, 200-300% का। उसके बाद ITC में आप थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये वाला स्टॉक अभी तक बिजनेस इसका 50 साल भी बिजनेस आगे भी जाएगा, 50 साल से भी ज़्यादा इसका बिजनेस आगे चलेगा, क्योंकि नो डाउट सिगरेट का 70-90% मार्केट खुद अपने पास रखते हैं।
और भी बहुत सारे मतलब आईटी से हर एक सेक्टर में अपने पैर जमा रहे, तो नो डाउटली आप इस वाले स्टॉक में थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं। टाटा उसके बाद आपने एवेन्यू सुपर मार्ट रखा है जो कि एक ग्रोथ वाला स्टॉक है, थोड़ा सा पेसर बनता हुआ दिखेगा इस स्टॉक को, अभी भी पेसर है, तो आप इसमें थोड़ा सा जितना हो सके कम ही वेटेज दीजिए। 2 स्टॉक जो कि बहुत ही सही वेटेज दिए है आपने मेरे हिसाब से। बाकी चलते हैं नेक्स्ट। टाटा एलेक्सी पर आपने एक शेयर खरीदा हुआ है, तो हाँ ये भी अच्छे शेयर है जो कंटिन्यू कर सकते हैं नो डाउटली पर, लेकिन इसके जगह मैं होता तो ज़्यादा आपने सही भी किया है कि एक ही स्टॉक रखा है, बट लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, दिक्कत नहीं है। इसके जगह ये टाटा एलेक्सी और आपका जो केपीआई टेक है वो दोनों सॉफ्टवेयर का बिजनेस में, तो मैं केपीआई टेक को ही बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, और ये वाला स्टॉक में भी आपका ग्रोथ होना बाकी है। उसके बाद आपके पास गोकुल एग्रो है, तो इन सारे स्टॉक को मैं कहूँगा आप जितना हो सके कम ही वेटेज रखिए। ठीक है, आपने इतना वेटेज रख लिया 6000 का, यानी कि 1% का अराउंड, ठीक है। उसके बाद आपने बजाज फाइनेंस के ऊपर सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का 1% दिया है, तो बजाज फाइनेंस के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हो, एक अच्छा स्टॉक है, नो डाउट आगे भी बिजनेस इसका चलने वाला है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों को ही आप कंटिन्यू रखें। बजाज फिनसर्व को आप ज़्यादा दीजिए, बजाज फाइनेंस को आप थोड़ा सा कम दीजिए, ये आपने बहुत ही समझदारी से पहले काम किया। उसके बाद जुबिलियंट फूडवर्क कहूँ तो हाँ बिजनेस अच्छा कर रहा है, बट लेकिन थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखेगा उसको, और आने वाले टाइम में भी इसके ऊपर प्रेशर हो सकती है, तो मैं कहूँगा ठीक है आप इसको एवरेज कर सकते हैं। अगर 400 के अराउंड आते हैं तो आप इसको ख़रीदारी कर सकते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद टाटा मोटर्स, नो डाउट टाटा मोटर्स आने वाले टाइम में अच्छा करेगा। टाटा मोटर्स का 10 शेयर रखा है, तो टाटा मोटर्स आने वाले टाइम में अच्छे कर सकती है। ऐसे बड़े बड़े एक्सपर्टों का मानना है कि हाँ टाटा मोटर्स आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो करेगा, तो टाटा मोटर्स में ग्रो करेगा और ऐसा मार्केट का मानना भी है, और आने वाले टाइम में भी करेगा भी। आप इसका स्टॉक को थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं, नो डाउट टाटा मोटर्स, ये सारे कॉमन स्टॉक है। उसके बाद आपका देखते हैं HFLCL, पता नहीं यार क्यों ख़रीदा था आपने। उसके बाद इन्फोएज इंडिया में ज़रूरत नहीं था इस इन्फोएज को इंडिया को ख़रीदने का, इसका भला आप इन्फोसिस में इन पैसे को डाल देते तो बहुत ही अच्छा होता। उसके बाद आपने डिविस लैब, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, वेटेज यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अगर आप जिस प्राइस पॉइंट पे ख़रीदा था उस प्राइस पॉइंट पे मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद आपने साबरदाना, मदरसोन, उसके बाद विकास लाइफ केयर, पता नहीं ये सारे आप यूट्यूब पे ही देख के शायद खरीद रहे हैं ये सारे स्टॉक। कुछ सही भी है, बट लेकिन एक चीज़ मैं आपको सही कहूँगा कि हाँ आपने पोर्टफोलियो का 0.5% का अराउंड 1% भी नहीं इन सारे स्टॉक को वेटेज दिया, ये बहुत ही अच्छा लगा। जोमेटो आने वाले टाइम में अच्छा कर सकते हैं, फिर भी आपने 0.5% दिया, ये कि बहुत ही सही किया आपने, मतलब कर सकता है। ठीक है, जोमेटो का बिजनेस खुद खतरे में है, जो कंपनी लॉसेस खा रहा है, तो उस पर आपने सिर्फ 1% से भी कम वेटेज दिया, ये बहुत ही अच्छी बात है। ट्राइडेंट को आप थोड़ा सा वेटेज दे सकते हो, यहाँ पर 1000 है तो इसको आप 2-4-5 हज़ार में कर सकते हो। उसके बाद साइंस सेंचुरी, उसके बाद हिमाद्री स्पेशल एक बहुत ही अच्छी स्टॉक है, इस पे मैंने बहुत ही पहले ख़रीदा था, उसके बाद मैंने सेल कर दिया बहुत ही अच्छे खासा प्रॉफिट के साथ। तब तो शायद 55 के अराउंड में ख़रीदा था शायद 50, तो बहुत ही अच्छे स्टॉक है, इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, थोड़ा सा वेटेज यहाँ पर ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जयप्रकाश पावर, ठीक है थोड़ा बहुत आपने कर लिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने डिविस लैब, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, और इन्फोएज को आप मेरे हिसाब से अगर सेल कर देते और इन्फोसिस या फिर TCS में डाल देते तो बहुत ही अच्छा हो जाता आपका मेरे हिसाब से। बाकी आपका मर्ज़ी, आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हो, कर लेना। तो आप बात कर लेते हैं आपका पोर्टफोलियो का। मुझे जो कमी लगा वो लगा कि आप पेंट इंडस्ट्री और टेक इंडस्ट्री, पेंट और IT इंडस्ट्री में लगभग अपना पोर्टफोलियो का 40% से ऊपर का वेटेज आपने दे दिया। इस दोनों सेक्टर को आपने 40% से ज़्यादा वेटेज दे दिया, पेंट और IT सेक्टर को। तो किसी भी पोर्टफोलियो में जब भी आप पोर्टफोलियो बना रहे तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि किसी भी सेक्टर में 10% से ज़्यादा वेटेज ना हो, तो आपके लिए लॉन्ग टाइम में एक बहुत ही अच्छा बेनिफिशियरी साबित होने वाला है। किसी भी सेक्टर में आप 10% से ज़्यादा वेटेज ना दें, ये इन्वेस्टर का एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का तरीका होता है। तो 10% से ज़्यादा ना दे। अगर किसी भी स्टॉक आपने रिसर्च ज़्यादा किया तो आपको लगता है हाँ स्टॉक बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाला है, बहुत ही सही, उस सेक्टर पे आप बहुत ही ज़्यादा फोकस हो,
तो मैक्सिमम 15%, उससे ज़्यादा आप ना इन्वेस्ट करें किसी भी सेक्टर में। बाकी सब कुछ सॉर्टेड है आपके पास, इस दोनों में ज़्यादा था और आपके पास मार्केट में ऑलमोस्ट सभी कवर किया बस, लेकिन एक दो सेक्टर मुझे कम लगा, वो लगा इंश्योरेंस सेक्टर। मुझे अभी नहीं लगता कि ज़्यादा बूम पे नहीं है इंश्योरेंस सेक्टर, फिर भी आप थोड़ा बहुत इंश्योरेंस सेक्टर को आप ले सकते हो। और दूसरा जो लगा मुझे फार्मा का सेक्टर, मतलब फार्मा का कोई भी सेक्टर का कोई भी आपके पास स्टॉक नहीं, तो फार्मा सेक्टर और इंश्योरेंस का सेक्टर को आप ऐड कर सकते हो बेझिझकली। और बाकी आप इस बात का ख्याल रखना कि किसी भी सेक्टर में 10% से ज़्यादा वेटेज ना पड़े। तो आज के लिए वीडियो इतना ही भाई, चलो मिलते हैं भाई।